इस खूबसूरत सड़क से हम होकर के आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे समय में निकले जब यहाँ बारिश हो रही है। येलो अलर्ट यहाँ पर जारी है। तो सामने देखिए अरब सागर ठाठे मार रहा है, सब कुछ निगलने को आतुर। ये जो लकड़ी का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये दुकानें थी, हाल फिलहाल हटा दिया गया है। पानी की लहरें कितनी तेजी से इस दुकान तक आ रही हैं। यहाँ हमने गार्ड से कहा कि हमको यहाँ नाश्ता कर लेने दें। अरे नाश्ता तो छोड़ो, उसने बस से हम लोगों को उतरने भी नहीं दिया और सीधे हम लोगों को रवाना कर दिया गया। वास्तव में खतरा था, क्योंकि आप समुद्र गए होंगे तो आपको पता होगा कि कितना नज़दीक होता है ये। और देखिए ये है बंदरगाह। येलो अलर्ट के कारण सारे शिप यहाँ पर रोक दिए गए। यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी शिप है, ये सामने लाइट बोट भी यहाँ पर है और देखिए लंगर डले हुए हैं। तो जितनी भी शिप हैं, एक और बंदरगाह यहाँ पर दिख रहा है और सामने देखिए कि ये रिहायशी और ये देखिए रिहायशी एरिया भी दिख रहे थे थोड़े। समुद्र की जो लहरें हैं वो ठाठे मार रही हैं और फिर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगी कि कितने सारे शिप हैं जिनको यहाँ पर बोट कर दिया गया। देखिए इन शिप को बिल्कुल लंगर डाल करके जहाँ पर थी वहीं पर रोक दिया गया है, क्योंकि येलो अलर्ट जारी है, यहाँ पर आगे नहीं ले जा सकते। खैर हम क्या कर सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। हम पहुंच गए दीव किला। जैसे ही हम दीव किला पहुंचे, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस थे कि प्लास्टिक के थैले, घर से बने खाने नहीं लाना है, शराब सिगरेट नहीं है, फूल वगैरह नहीं तोड़े। ठीक है, तो जैसे ही हम अंदर की ओर गए, यहाँ पर किले की बहुत ही मजबूत और चौड़ी दीवार दिखी और देखिए यहाँ पर सीढ़ी है जो आपातकाल में यहाँ से निकलने के काम आती होगी और ऊपर देखिए एक तोप लगी हुई है। तो दीव का बंदरगाह वही पोर्ट है जहाँ से 1458 में वास्को डी गामा भारत आया था। यहीं से पुर्तगीज भी व्यापार हेतु भारत में प्रवेश किए थे। दीव गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के दक्षिणी सिरे पर स्थित है और यह तीन ओर से अरब सागर से घिरा हुआ है। दीव किले का निर्माण भारत आने के बाद पुर्तगीज ने 1535 से 1541 की अवधि में करवाया और इसी कारण से आप देखेंगे कि यहाँ पर पुर्तगीज आर्किटेक्चर की झलक मिलती है। ये किला पुर्तगीज सभ्यता और वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है। और यहाँ पर देखिए ये हमारे ग्रुप के लोग हैं और यहाँ सामने ताम्रपत्र पर कुछ लिखा है, हमें समझ में नहीं आ रहा, जूम करके दिखाया तो भी नहीं समझ में आ रहा। और एक तोप आप देखिए कितनी स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिख रहा है। तो दीव का जो लिखित इतिहास है ये मौर्य काल के समय से मिलता है हमको, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम भारत में सौराष्ट्र तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इसके पहले का कोई लेखा जोखा नहीं मिलता है। तो सामने देखिए यहाँ पर जो किला दिख रहा समुद्र में, वह है पानीकोटा किला, जो दीव किले का ही हिस्सा है। इसमें रात को जहाजों को रास्ता दिखाने के लिए लाइट हाउस है और आपातकाल के लिए अंडर वाटर सुरंग भी बना हुआ है। पहले पुर्तगीज यहाँ पर रहते थे, बाद में इसे जेल बना दिया गया। और पहले तो बोटिंग से जा सकते थे यहाँ पर, लेकिन अब वहां पर जाने की मनाही हो गई है। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत दृश्य दिखता है। तो अगर आप दीव आना चाहते हैं तो आप दीव तक बाय रोड, बाय ट्रेन या बाय एयर पहुंच सकते हैं। दीव पहुंचने के लिए गुजरात से सरकारी और निजी लग्जरी बस मिल जाएगी, स्वयं के वाहन से भी आ सकते हैं। और देखिए ये गुम्बज पर हमारे ग्रुप के लोग पहुंच गए हैं। इस गुम्बज से अरब सागर के विहंगम दृश्य को बहुत ही अच्छे से देखा जा सकता है। तो देखिए ढेर सारे तोप हैं यहाँ पर, हर जगह, हर खिड़की में, हर विंडो में एक तोप लगी हुई है, क्योंकि खतरा सिर्फ जमीन के शत्रुओं से नहीं बल्कि समुद्री डाकुओं से भी होता है। तो आप पीछे की साइड से देखिए, यहाँ से भी विहंगम दृश्य अरब सागर का दिख रहा है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। ये देखिए लाइट हाउस एक बार फिर सामने दिखा है। बहुत मंत्रमुग्ध कर देने वाला यहाँ का सीन रहता है।
तो बाई रोड आ सकते हैं, और साथ ही अगर रेलवे स्टेशन से आना चाहें आप तो देलवाड़ा और वेरावल नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। दीव का अपना खुद का हवाई मार्ग है जो नागवा में है। मुंबई टू दीव डेली उड़ान होती है और शनिवार ऑफ रहता है। ये देखिए हमारी ब्यूटीज, ये हमारे ग्रुप की ब्यूटीज हैं। ये देखिए कितना सुंदर दृश्य दिख रहा है, चारों ओर अरब सागर ठाठे मार रहा है। ये रिहायशी इलाका है, समझ में नहीं आता है कैसे लोग रहते हैं, कितनी कठिन जीवन शैली इनकी रहती होगी। कैसे, ओ वाह, लाइट हाउस एक बार फिर देख क्या देखिए। तो एक बार यहाँ का और देख लीजिए आप दृश्य, तोप लगी हुई है, कुछ स्ट्रक्चर बने हुए हैं, और ये वो रैंप है जिससे इन तोपों को ऊपर चढ़ाया जाता है। तो हम ऊपर गुंबज में थे, अब हम नीचे आ गए। हमारे ग्रुप के जोड़ों के नोक झोंक देखते जाइए, ठीक है। तो ये आंटी जी हैं, अंकल जी हैं, उसके पीछे पीछे मेरे ख्याल से लीला भाभी हैं, और फिर उसके बाद आ रहे हैं सुजाता और जायसवाल जी, है ना। ये दौड़ लगा दी है, धीरे धीरे भाई धीरे, है ना। उसके पीछे है माला, और ये भारती सोनी जी हैं, और फिर हैं योगेंद्र सोनी जी, फिर प्रकाश भाई हैं, ठीक है। कोई भी हाथ नहीं ऊपर कर रहा है। फिर मन्नू बहन है, और ये कौन है, हाँ जिन्होंने हाथ ऊपर किया कांता मामी है, और कौन है, हाँ पीछे आ रहे हैं शशि भाई और ज्योति बहन। मैं बिल्कुल नीचे हूँ और वीडियो बना रही। देखिए कोहरा, धुंध कह लीजिए आप, पानी के कारण इतना ज्यादा हो गया है कि फोटो भी स्पष्ट नहीं आ रहा है। तो देखिए जो दीव है ये 2 पुलों के द्वारा गुजरात की मुख्य भूमि से जुड़ा है। यही वो 2 पुल हैं, और कितनी खूबसूरती से बने हुए हैं। और नीचे आप देखिए, उस साइड में देखिए समुद्र दिख रहा है, और ये है ना, और बीच से जा रही है सड़क, सॉरी ये 2 पुल जा रहे हैं। यहाँ का बसाहट की प्लानिंग देखिए, यहाँ की खूबसूरती देखिए। ये गार्ड हैं, और इसके बाद हम वापस लौटे क्योंकि हम और कहीं भी नहीं जा सकते थे, चारों ओर पानी पानी था। तो एक बार और जरा अरब सागर का विकराल रूप नजदीक से देख लीजिए। देखिए सड़क दिख रही है आपको, सड़क तक ये पानी आ चुका है, इसलिए किसी भी वाहन को रुकने का अनुमति नहीं है। यही पास में है गंगेश्वर महादेव मंदिर, जो कि कहते हैं कि 5000 साल पुराना है, और इसे पांडवों ने अपने वनवास के समय में, जब 14 साल का वनवास हुआ था तब बनाया था। और जब ज्वार की लहरें आती हैं तो ये जो 5 शिवलिंग दिख रहे हैं, इन 5 शिवलिंग का वो जल से अभिषेक करती हैं। यहाँ तक सभी लोग जा सकते हैं, और ज्वार के समय ये जल का अभिषेक करती हैं, और अभी भाटे का टाइम है तो ये पानी नीचे उतर गया है। तो दीव आइए आप, मैं रिकमेंड करूंगी आपको कि जरूर आइए और यहाँ के दृश्यों को देखिए। अलौकिक दृश्य है, बहुत ही सुंदर है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर